ऋषय संग रघुवंश मनु कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसुरा भर जाम। दोस्तों, रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे थे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। दोस्तों, थोड़ा सा दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा उत्पन्न हुई कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण की मन की दशा जान लेते हैं। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई है। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले हैं। दोस्तों, राम जी विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर से संकोच के कारण इस स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत वापस ले आऊंगा। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदे दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। दोस्तों, जब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले, बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोस्तों, दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हैं, शरीर के अनुकूल सुंदर चंदन की खोर लगी है, सामरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है, सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़ते हैं। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों को फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से
लगी हुई प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भेष है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देने चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल बाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजर ने साचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का ये सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर भेष बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखता सुमित्रा माता। और सखी कहने लगी, हे सयानी, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई जिनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु कर बंधु दो, मग मुनि बध उदार, आए देखन चापु मको, सुन हरसी सबुनार। ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। देख राम छवि को एक कही, जोग जान की ये बरु ऐ, जो सक इन्हीं देख नर नाऊ, पन पर हरि हटे करूं विभाऊ। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सनुमाने। सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हट अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। यह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। कोई कहती हैं, यदि विधाता भले ही और सुना जाता है
कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा हे सखी, इसमें संदेह नहीं है।